Special guest address, Dr. Raghu Sharma, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Rajasthan, to talk about how Rajasthan government model is strengthening healthcare infrastructure and what kind of measures are taken by government to combat COVID-19 pandemic and go forward in the phases of unlocking. Over to you, Dr. Raghu Sharma. मैं ईटी हेल्थ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने देश भर में वर्चुअल हेल्थ केयर समिट का आयोजन किया है और ये पहल की गई है कि देश के लोगों को हेल्थ से जुड़े हुए सभी मामलों के लिए एक मंच पे लेके आया जाए। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सबसे ज़्यादा फोकस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के ऊपर है। कोरोना महामारी का दौर अभी चल रहा है और पिछले 4-5 महीने में जिस तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को राजस्थान में मजबूत करने की पहल की गई है, हमारे जितने सांसद हैं उनके तो 2 साल का सांसद कोष भारत सरकार ने ख़त्म कर दिया, लेकिन यहाँ राजस्थान में 2 साल का विधायक कोष पहले तो पूरा किया था, बाद में 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये मतलब 2 साल में वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे राजस्थान में खर्च करेंगे। हमारी सरकार ने फोकस किया है कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में एक सीएससी ऐसी मॉडल सीएससी बने जहाँ पे सभी तरह की सुविधाएं, जांच की भी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम डेवलप करें। उसके माध्यम से कम लोग जिलों में जाएं और राजधानी में आएँ, उनका इलाज उनके अपने विधानसभा क्षेत्र की उस सीएससी के अंदर हो सके। जिस तरह से कोरोना महामारी के दौर के अंदर हम लोगों ने राजस्थान में जब एक भी टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी, आज हम लोग 51,640 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी रखते हैं और पूरे स्टेट में 32 से 35 जगह पे हमने टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की है। 22 लाख से ज़्यादा टेस्ट हम लोग कर चुके हैं अभी और पर डे 35,000 टेस्ट हम लोग कर भी रहे हैं और सारे RT-PCR टेस्ट है जो कि कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इस कोरोना महामारी के दौर में एक व्यक्ति भूखा नहीं सोए, इस संकल्प के साथ दूसरे काम भी हमारी सरकार ने किए, चाहे गेहूँ पहुँचाना है, दाल पहुँचानी है और ज़रूरत की चीज़ें पहुँचानी है, उनके 5-5, 6-6 महीने की पेंशन का भुगतान करना है। डेस्टिट्यूट्स जो निराश्रित है, कोई स्कीम के अंतर्गत आते नहीं हैं, उन लोगों का चयन किया गया। करीब 35 लाख ऐसे लोग हैं, उन लोगों को भी सारा ये राहत की सामग्री बांटी गई है। राजस्थान वो प्रदेश है जहाँ पर इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बने और अभी हमारी सरकार बनने के बाद एक साथ 15 नए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हमको मिली है, जिसमें हमने पूरी तैयारी के साथ भारत सरकार को अपना केस प्रेजेंट किया था। ज़मीनें अलॉट हो गई है, अब अगले 1-1.5 महीने में उनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। 3 जिले सिर्फ राजस्थान में बचे हैं, उन पे भी हमारी आने वाले समय में कार्य योजना है कि वहाँ भी हम सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलें। प्राइवेट सेक्टर में भी 8 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान में खुले हैं, उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जिस पैमाने पे हमने काम किया और कर रहे हैं, आने वाले समय में, क्योंकि पूरे कंट्री का सबसे बड़ा भूभाग राजस्थान है जहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। रेगिस्तान है जहाँ पे 1-1 किलोमीटर पे एक मकान है, आदिवासी इलाका है जहाँ पे एक पहाड़ी पे एक मकान रहता है, तो कहीं मेवात क्षेत्र है, कहीं डांग क्षेत्र है, कहीं मगरा क्षेत्र है, कहीं शेखावाटी अंचल है, कहीं हाड़ौती क्षेत्र है। तो ये अलग अलग तरीके की पृष्ठभूमि में करीब 7.5 करोड़ लोगों तक हेल्थ फैसिलिटीज़ पहुंचाना अपने आप में हमारे लिए चुनौती भी है और इसीलिए राजस्थान में 17,500 सरकारी क्षेत्र के हमारे सब सेंटर से लेके PSC, CSC, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल, इनमें
जिस ढंग की फैसिलिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, चाहे हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों को भी राजस्थान में मुस्तैदी से, चाहे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम हो, चाहे मातृ और शिशु के कल्याण के कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा चल रहे हैं राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर, उनको करना है, चाहे टीबी उन्मूलन का प्रोग्राम जो चल रहा है उसको करने की बात है। जो लक्ष्य निर्धारित है कि 2025 में देश में टीबी को हम पूरे जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। तो कुल मिला के जिस तरह से राजस्थान में निरोगी राजस्थान के कंसेप्ट को लेके हम लोग काम कर रहे हैं, इतना मैसिव अवेयरनेस का प्रोग्राम चले कि आम आदमी को हम ये समझा पाने में कामयाब रहें कि उनको अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहना है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निरोगी राजस्थान की शुरुआत की करीब 18-19 दिसंबर को गए, और उसके तहत हमको टास्क था कि राजस्थान के 40,000 से ज़्यादा रेवेन्यू विलेजेस हैं, वहाँ पे हमारी एक बहन और एक भाई को हम स्वास्थ्य मित्र बनाएं, जो इस अवेयरनेस के कैंपेन को डोर टू डोर ले जाए रूरल एरियाज़ में। हमने खुशी है कि 80,000 लोगों का चयन करके उनकी ट्रेनिंग कर दी। आज वो कोरोना में भी काम कर रहे हैं, और हेल्थ अवेयरनेस का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमारी जो आशा सहयोगिनी है और एएनएम ऑलरेडी वहाँ काम कर रही थी, उसके साथ ये दो स्वास्थ्य मित्र भी हमारे और जुड़ गए। तो राजस्थान में एक व्यापक पैमाने पर हेल्थ अवेयरनेस का कैंपेन हम चला रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियों के मरीज़ हैं, उनकी भी कोविड के इस दौर में केयर कैसे हो, हमने 550 ओपीडी वैन चलाई। जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान में 2011 में हमारे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकार ने निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी, जो कि कंट्री में बहुत पॉपुलर स्कीम साबित हुई है। 600 से ज़्यादा दवाइयाँ आज आम आदमी को निःशुल्क दे रही गवर्नमेंट। और उसके बाद 2013 में निःशुल्क जांच योजना हमने शुरू की, उसका भी बहुत अच्छा परिणाम आया। गरीब आदमी के लिए ये जीवनदायिनी योजना साबित हुई दोनों। और अभी तो हमने जो हमारे बीपीएल फैमिलीज़ हैं या हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी महंगी जांचें हैं, उनको भी निःशुल्क दवा जांच योजना के दायरे में हम लोग लेके आए हैं। कैंसर है, हार्ट है, किडनी है, जो क्रॉनिकल डिजीजेज हैं जिनकी दवाइयाँ महंगी होती है, उनको हम निःशुल्क दवा योजना के दायरे में लेके आए हैं राजस्थान में। तो राजस्थान पूरे कंट्री में एक लीडिंग स्टेट बन रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से भी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हिसाब से भी। इतना व्यापक स्तर पे हमारे यहाँ काम हो रहा है। पीजी की सीटें, क्योंकि स्पेशलिटी के डॉक्टर्स मिलते नहीं हैं, तो हमने पहले हमारे पास 1100 के करीब पीजी की सीटें थी, अभी एक झटके में 950 सीटें पीजी की भी हमको मिली है, और सुपर स्पेशलिटी की 11 सीटें मिली है, करीब 1000 सीट और बढ़ी है। तो आने वाले समय में जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से राजस्थान जूझ रहा था, वो कमी हमारी दूर होगी। मेडिकल कॉलेज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, उनमें सीटों का इजाफा हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेडिकल एजुकेशन के माध्यम से डॉक्टर बने, और जो कमी डॉक्टर्स की है वो पूरी हो। हमने भर्ती भी पूरी की है स्टेट के अंदर। पहले हमने 765 डॉक्टर्स की भर्ती की, उनको कोरोना महामारी में कोरोना वॉरियर्स के रूप में डेप्यूट किया। उसके बाद में भी 2000 डॉक्टर्स की भर्ती का काम हमारा चल रहा है, और करीब 12,500 हमने जीएनएम और एएनएम उनकी भर्ती का काम पूरा किया। उनको भी हमने अलग अलग जगह पे काम पे लगाया है। तो राजस्थान में चाहे हेल्थ मैन पावर की बात हो, डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनकी भर्ती का काम हो, वो भी हम कर रहे हैं। ना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहेगी, ना मैन पावर की कमी रहेगी, और हमारी स्कीम्स इतनी शानदार है कि उन स्कीम्स का लाभ आम आदमी को मिलेगा, और मिल रहा है। अभी हमने संकल्प किया कोविड में भी, एक व्यक्ति को मरने नहीं देंगे, और इसीलिए पूरे कंट्री में इस कोरोना महामारी के दौर में सबसे शानदार रिकवरी लगभग 80% राजस्थान की है, और मृत्यु दर भी हमारी 1.3 हम लेके आए हैं। प्लाज्मा थेरेपी हमने 5-6 मेडिकल कॉलेजेस में जुड़े हुए अस्पतालों में शुरू किए, और प्लाज्मा डोनेशन का कैंपेन चल रहा है, मास अवेयरनेस का, कि जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए, उन लोगों को आगे आके
अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने लोगों को हमने, करीब 211 लोगों को प्लाज्मा दिया है हमने, तो 99.9% लोग रिकवर हुए हैं इस प्लाज्मा थेरेपी से गंभीर बीमारी वाले लोग भी। और दूसरा 40,000 के 2 इंजेक्शन हैं, वो भी हम दे रहे हैं, उसका प्रिक्योरमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ हमने एक कॉरपोरेशन बनाया है RMSCL, वो हमारे इक्विपमेंट के प्रिक्योरमेंट के लिए, मेडिसिन्स के प्रिक्योरमेंट के लिए और हर चीज़ के प्रिक्योरमेंट का काम एक इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से हम ट्रांसपेरेंट मैनर में करते हैं। और इतना शानदार सिस्टम डेवलप किया गया है कि राजस्थान के किस हिस्से में कौन सी दवाई की आपूर्ति आज हमको करनी है, कितना प्रिक्योरमेंट करना है, उसको पहुंचाना कितना है, सारा मैकेनाइज्ड वे में एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस निःशुल्क दवा योजना को रन कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ है कि नशा मुक्ति के खिलाफ हम यहाँ अभियान चला रहे हैं। पिछली बार जब 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, 1,16,000 लोगों ने एक दिन में नशा छोड़ने की शपथ ली। तो हमारा काम है मास अवेयरनेस के माध्यम से, क्योंकि नशे की वजह से ही, बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति की वजह से आम आदमी बीमार पड़ता है। हम उस सेक्टर उस पर भी फोकस कर रहे हैं। हम कैंसर का रजिस्ट्री कराने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं, ताकि कितने प्रकार के कैंसर है, हजार टाइप के कैंसर होंगे, पता नहीं 2000 टाइप के होंगे, उनमें अगर इनिशियल स्टेज पे उनको डिटेक्ट किया जाता है तो उनको क्योर भी किया जा सकता है। कई तरह के कैंसर ऐसे होते हैं। तो आज हर मोर्चे पर राजस्थान में काम हो रहा है। चाहे मौसमी बीमारियां हों, उनको हम किस तरह से हर मौसम के हिसाब से मौसमी बीमारियां इस प्रदेश में आती है। कभी डेंगू आता है, कभी चिकनगुनिया आता है, कभी स्वाइन फ्लू आता है, कभी स्क्रब टाइफस आता है। तो इनको लेके आम आदमी में एक तो अवेयरनेस कि भाई आप कैसे सावधानी रखें, मौसम के अनुसार ये बीमारियां आती हैं, और उसकी तैयारी भी हमारी है। अब सिलिकोसिस, क्योंकि राजस्थान में माइनिंग सेक्टर है बहुत बड़ा, वहाँ जो लेबर काम करते हैं उनके लंग्स खराब हो जाते हैं। उस बीमारी इतनी गंभीर है, एक बार अगर किसी को सिलिकोसिस हो जाए तो उसका जीवन बचना असंभव है। उसमें प्रिवेंशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं पूरे स्टेट के अंदर। कुछ कानून भी बनाए, कुछ वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया माइनिंग सेक्टर के अंदर। तो मैं कह रहा हूँ, चाहे मैंने कहा टीबी उन्मूलन की बात हो, टीकाकरण की बात हो, राजस्थान में टीकाकरण की जो हमारी परसेंटेज है वो करीब 82% से ज़्यादा है। चाहे हमारे ड्रॉप आउट बच्चे हों, चाहे लेफ्ट आउट हो, चाहे या जो कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ भ्रांतियों की वजह से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम उनको भी अवेयरनेस के माध्यम से मना रहे हैं, ताकि राजस्थान इम्यूनाइजेशन में 100% इम्यूनाइज्ड स्टेट हो जाए। ये काम हमारा चल रहा है। तो कुल मिला के एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और उनका सबसे बड़ा फोकस वो है हेल्थ केयर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ मैन पावर, और जो चैलेंजेस हमारे सामने है उनको कैसे मीट आउट करना है, उस पर हमारी सरकार काम कर रही है। Do share your feedback about the session at the end, and you can also share your views on social media using the hashtag ETHDIIHS.